हेलो दोस्तों। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखो, जो संडे आने वाला है, संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होगा। तो जो वीक की करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज़ कर लेना। और साथ ही साथ में आपको पता होगा कि जो 15 तारीख होती है और जो 30 तारीख होती है, 15 और 30, तो इसमें जो हम मंथ की करंट अफेयर का टेस्ट लेते हैं, तो आप जो मंथ की करंट अफेयर है आप उसको भी रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट 15 और 30 को होने वाला है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं देवेंद्र झाझरिया। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं भाला फेंक से, ये संबंधित हैं जेवलिन थ्रो से। तो इनके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता गया है। और साथ ही इसी खेल में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? इनके द्वारा इसी खेल में कांस्य पदक जीता गया है। तो आप इनका नाम भी याद कर लीजिए। सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये जो देवेंद्र झाझरिया हैं, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। देखो, ये जो ओलंपिक हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो पैरालंपिक हो रहे हैं टोक्यो के अंदर, तो इनका आयोजन कौन कराता है? इनका आयोजन कराता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और इसका मुख्यालय बोन, जर्मनी के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? फिलिप करावे। तो ये तो पैरालंपिक खेलों का आयोजन कराता है। लेकिन भारत में भी एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग लोग होते हैं, तो उनके लिए वो क्या कराता है? उनका चयन करता है। भारत में जो दिव्यांग लोग हैं उनका चयन कौन करता है? उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर भारत की एक कमेटी है जिसका नाम क्या है? पीसीआई, यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जो दिव्यांग लोग हैं उनका यह चयन करती है कि जो पैरालंपिक है उसमें कौन से लोग खेलने वाले हैं। तो आप इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम याद कर लीजिए, दीपा मलिक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो आप यहाँ पर देखिए, इस तरह की ये डिस्क होती है जिसको फेंका जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये हैं योगेश कथुनिया। तो इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। इन्होंने डिस्क को 44.38 मीटर की दूरी पर फेंका है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज और इनका नाम है डेल स्टेन। इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और इनका जो करियर है वो 17 साल तक चला है। और इन्होंने टेस्ट मैच से 2019 में ही संन्यास ले लिया था। ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 यानी जो विश्व की टॉप डेयरियां हैं उसमें जो है 20 डेयरियों को शामिल किया गया है। और उसमें किस भारतीय डेयरी को 18वां स्थान मिला है? तो इसमें जो भारतीय डेयरी है उसका नाम क्या है? अमूल। इसको इस सूचकांक में 18वां स्थान मिला है। अमूल को 18वां स्थान मिला है। और यह किस राज्य में पड़ती है? यह गुजरात में पड़ती है। और ये भी जान लेते हैं कि जैसे ये जो सूचकांक है यह किसने दिया है? यह सूचकांक दिया है रोबो बैंक ने। और ये जो सूचकांक दिया गया है यह इनकी कमाई के आधार पर दिया गया है। ये जो अमूल है इसने एक साल के अंदर 5.3 अरब डॉलर की कमाई की है। अगर हम विश्व में पहले स्थान पर बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर है फ्रांस की डेयरी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लेक्टालिस। यह पहले स्थान पर है और इसने 23 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना कारोबार किया है। सिंगराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं सिंगराज अधाना। और इन्होंने शूटिंग में, निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो ये जो सिंगराज अधाना है इनके बारे में आपको क्या याद करना है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं?
तो ये निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने 10 मीटर में जो है कांस्य पदक जीता है। किस आईआईटी संस्थान ने ई सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? ई सोर्स। और हम प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वेबसाइट। तो एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? ई सोर्स। और इसका जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाएगा? आप यहाँ पर पढ़िए, आईआईटी मद्रास डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई सोर्स टू टैकल ई वेस्ट। यानी जो आईआईटी मद्रास है वो एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रही है जिसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाएगा? जिसका उपयोग ई वेस्ट को टैकल करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? आईआईटी मद्रास। और यहाँ पर ये जो शब्द है ई वेस्ट, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे टीवी होता है, टीवी, या आपके जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन, या ईयरफोन होते हैं, ईयरफोन। तो इस तरह के जो कचरा होता है इसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। और इसी के समाधान के लिए ही ई सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और देखो ये किस तरह से कार्य करने वाला है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये सैम इस तरह से कार्य करेगा, जैसे आप पुराने सामान को बेच सकते हो और यहाँ पर कुछ नया सामान खरीद सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्राहक हैं और जो यहाँ पर बेचने वाले हैं, जो सेलर हैं, वो आपस में चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी आप पुरानी चीज़ यहाँ पर बेच सकते हो। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हमें यहाँ पर बैंक का नाम बताना है। तो बैंक का नाम है एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। किसके मामले में? शाखाओं के मामले में। तो इसके द्वारा जो है डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया है। और ये समझ लेते हैं कि ये जो डल झील है यह कहाँ पर स्थित है? डल झील, देखो डल झील स्थित है श्रीनगर में, श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर स्थित है जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो बैंक का नाम है एसबीआई। इसने जो एटीएम खोला है वो कहाँ पर खोला है? डल झील के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो चलता हुआ एटीएम है यह इस तरह के बोट पर बनाया गया है। और जो सबसे पहला तैरता हुआ एटीएम खोला गया था वह 2004 में खोला गया था। कहाँ पर? केरल के अंदर। चलिए हम एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो एसबीआई है यह देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। किसके मामले में? जमा के मामले में। यानी जो बैंक में पैसे जमा होते हैं उसके मामले में यह सबसे नंबर 1 है। और इसमें जो कस्टमर है इसके वो भी सबसे ज़्यादा हैं, इसकी ब्रांच भी सबसे ज़्यादा हैं, और इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। यह है तमिलनाडु राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है? तो यहाँ पर ये कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इनको किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है? इनको पंजाब का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त का मतलब क्या है? अतिरिक्त का मतलब ये है कि ये तमिलनाडु के तो राज्यपाल हैं ही, साथ ही साथ में इनको पंजाब का भी राज्यपाल बनाया गया है। अब देखो जो पंजाब है और जो हरियाणा है उनकी जो राजधानी क्या है? उनकी राजधानी है चंडीगढ़। उनकी राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ में क्या होते हैं? चंडीगढ़ में होते हैं प्रशासक। यहाँ पर राज्यपाल नहीं चुने जाते, यहाँ पर क्या चुने जाते हैं? यहाँ पर प्रशासक बनते हैं। तो ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं इनको चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चंडीगढ़ है इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे वीपी सिंह बदनौर। और चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। चलिए पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो यहाँ के राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एनडीडीबी।
NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का मतलब भी वेबसाइट ही होता है। तो जो यहाँ पर पोर्टल है उसका नाम क्या है? ई गोपाला पोर्टल। तो ये जो ई गोपाला पोर्टल है यह है, इससे पहले ऐप लॉन्च किया गया था। जो वेबसाइट है, वेबसाइट लॉन्च करने से पहले एक ऐप लॉन्च किया गया था और अब ऐप लॉन्च करने के बाद में एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है इसकी सहायता से क्या होने वाला है, जो किसान है वो अपनी समस्याएं इस पोर्टल की सहायता से सुलझा सकते हैं। तो चलिए हम ये जो नेशनल डेयरी विकास बोर्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और निदेशक कौन है? मिनेश शाह। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं अब तक के प्रो कबड्डी लीग में? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप नरवाल हैं और ये किस टीम से खेलते हैं? ये इनको खरीदा गया है यूपी योद्धा की टीम के द्वारा और इनको कितने रुपए में खरीदा गया है? इनको 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और ये अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। टीम का नाम क्या है? यूपी योद्धा। और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? प्रदीप नरवाल। और अगर हम ऐसे बात करें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले यह रिकॉर्ड नाम था मनु गोयत के नाम, जिनको छठे सत्र में 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम यानी खेल की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? तो यानी जो देश के बच्चे हैं वो केवल हफ्ते में 3 दिन गेम ही खेल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, 7 दिन में केवल और केवल 3 घंटे। तो यहाँ पर तो ये पूरी तरह से एक तरह से तानाशाही है। और ये जो तानाशाही है ऐसा कौन दिखा सकता है? तानाशाही दिखाता है चाइना। तो चाइना ने क्या करा है कि जो देश के बच्चे हैं चाइना के, वो केवल हफ्ते में 3 घंटे ही गेम खेल सकते हैं। और गेम कौन से होने वाले हैं? गेम होने वाले हैं जो इंडोर गेम हैं। चलिए चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर फ्री में पानी दिया जाएगा। पानी के लिए कोई भी लोगों को बिल नहीं दिया जाएगा। जैसे टंकी होती है तो टंकी का बिल आता है, तो वो जो पानी है वो फ्री में दिया जाने वाला है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है। चलिए गोवा के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो आप यहाँ से जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो।